इंडियन टीम के नए कोच गौतम गंभीर साहब जो है वो कह रहे हैं कि भाई उनको श्रीलंका के अगेंस्ट जो ओडीआई सीरीज़ खेली जानी है उसमें बड़े नाम विराट कोहली, रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या और रविंद्र जडेजा ये चाहिए हैं। अच्छा, गौतम गंभीर साहब जो है वो क्यों इनको लेके जाना चाह रहे हैं, तो इसके ऊपर जब हमने इसके ऊपर रिसर्च की तो हमें पता चला कि भाई इंडिया के पास तो सिर्फ और सिर्फ जो है वो 3 ये वाले ओडीआईज़ हैं और इसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी से पहले पहले सिर्फ इस सीरीज़ के बाद 3 ओडीआईज़ इंडियन क्रिकेट टीम ने खेलने हैं और वो 3 ये आप मिला लें और 3 जो हैं वो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट खेलेंगे। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने ज़्यादा कीन हैं गौतम गंभीर के भाई उनके जो मेन प्लेयर्स हैं, क्योंकि आगे चैंपियंस ट्रॉफी होने जा रही है। सो ये जो प्लेयर्स हैं ये रेस्ट अभी ना करें, क्योंकि जो अगली सीरीज़ होने जा रही है ना इंडिया की, वो ये सीरीज़ ख़त्म होगी क्योंकि T20 जो हैं वो 27 जुलाई से शुरू होंगे और जो आपके ओडीआईज़ हैं वो 2, 4 और 6 को खेले जाएंगे। 6 अगस्त के बाद जो है वो 42 दिन का फ़र्क है, तब जाके इंडियन टीम अगेंस्ट बांग्लादेश जो है वो टेस्ट मैचेस खेलेगी। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये लगभग जो है वो 3 से 4 मंथ का टाइम लग जाएगा कि भाई वो जो है वो दोबारा आके क्रिकेट खेलें। इसलिए वो चाह रहे हैं कि भाई ये ना हो कि उनकी फॉर्म भी कहीं आगे पीछे निकल जाए, जिस तरह से वो खुद जहाँ पे इंडिया में आए और यहाँ से वो तितर बितर हो गए, क्योंकि विराट कोहली जो है वो लंदन पहुँच चुके हैं अपनी फैमिली के साथ, विंबलडन देखने पहुँचे हुए हैं रोहित शर्मा साहब, और इसी तरह से जो है वो जसप्रीत बुमराह भी जो है वो कहीं आगे पीछे हो जाएं, जडेजा जो है वो आगे पीछे हो जाएं, हार्दिक पांड्या तो आजकल अंबानीज़ की शादी में डांस करते हुए भी आपको दिखाई दे रहे हैं, तो वो भी कहीं वहाँ से डांस करते करते ही कहीं आगे पीछे ना हो जाएं। सो ये चाह रहे हैं कि भाई ये क्योंकि बड़े प्लेयर्स हैं और ये जो है वो वर्ल्ड कप के लिए लाजमी होंगे। ठीक है, T20s के लिए तो आपने इनको कंसिडर अब नहीं करना। हार्दिक पांड्या अगर चले जाते हैं, लीव्स ले लेते हैं या बुमराह ले लेते हैं, तो मेरे ख्याल से T20s में तो आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे आप यंग लॉर्ड जो है वो लेके आना चाह रहे हैं। लेकिन ओडीआईज़ के अंदर जो है, क्योंकि वर्ल्ड कप के लिए ये 5 के 5 नाम तो लाजमी होंगे ही होंगे। इनको जो है वो इंजर्ड नहीं होते तो इनको कोई भी जो है वो सिलेक्शन पैनल जो है उनका या सिलेक्शन के जो चेयरमैन हैं वो कभी भी उसमें से निकाल नहीं सकेंगे स्क्वाड में से। सो अब अगर ये इतने कम मैचेस अगर खेल के आएंगे तो फिर इनके लिए मुश्किल हो जाएगा कंडीशंस के साथ एडजस्ट करना। लेकिन मेरा जहाँ तक ख्याल है, इंडियन टीम के ये जो प्लेयर्स हैं ये मेरे ख्याल से अगर एक ओडीआई भी नहीं खेलते इसके बीच और सिर्फ टेस्ट क्रिकेट अगर खेल लेते हैं, जो कि इनकी बांग्लादेश के साथ है, फिर बाकी टीम्स के साथ इन्होंने टेस्ट मैचेस खेलने, सो अगर उनके अंदर भी ये जो बड़े नाम हैं ये अगर शमूलियत अख्तियार कर लेते हैं, सो वहाँ से ही इनकी इतनी ज़्यादा इनको प्रैक्टिस मिल जाएगी, रिदम पकड़ लेंगे, फॉर्म पकड़ लेंगे कि ये वर्ल्ड कप के अंदर आके सेमीफाइनल तो एटलीस्ट जो है वो खेल के जाने वाले ही है चैम्पियंस ट्रॉफी के अंदर। सो लेकिन यहाँ से आप देख सकते हैं कि जितने ज़्यादा मैचेस हैं वो जीते अपने नाम के साथ, जो है वो रेशो जो होती है ना विन टू लॉस वो बड़ी हो। और अगर श्रीलंका वाली सीरीज़ के अंदर उनके नए लड़के होंगे तो क्योंकि श्रीलंका की कंडीशंस ऐसी हैं कि वहाँ पे श्रीलंकन टीम किसी भी टीम को पकड़ सकती है अपने घर में बुला के, और जिस तरह से उनके पास वर्ल्ड क्लास बॉलर्स भी हैं, ठीक है, वो एक पिछले 5-6 साल से या जब से महिला जयवर्धने संगाकारा दिलशान छोड़ के गए हैं, लसित मलिंगा, तब से उनकी फॉर्म उस तरह की नहीं है कि भाई वो बड़े टूर्नामेंट्स के अंदर आके परफॉर्म करें। लेकिन छोटी छोटी सीरीज़ के अंदर जो है वो शिकस्त देने की अहलियत रखते हैं, और ख़ास तौर पे अपने घर के अंदर पाले केले के अंदर या कोलंबो के अंदर वो कई टेस्ट मैचेस भी बड़ी टीम से जीत चुके हैं। इवन के पाकिस्तान को भी उन्होंने टेस्ट हराए, न्यूजीलैंड को भी उन्होंने टेस्ट हराए हैं। सो T20s तो ठीक है, वो बेहतर टीम है वो, क्योंकि T20s के अंदर भी फ़ाइनल खेले एशिया कप का, और ओडीआई वर्ल्ड कप के अंदर भी वो फ़ाइनल खेले। सो इंडिया के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात होंगी अगर ये 5 के 5 प्लेयर्स जो है वो ओडीआई सीरीज़ के लिए दस्तयाब नहीं होते हैं। आप लोगों की क्या राय है इसके ऊपर कि इंडियन टीम जो है वो इनके बगैर हरा सकेगी इस श्रीलंका की इस टीम को जो कि कई अरसे से परफॉर्म नहीं कर रही है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।